नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार की बदलती राजनीति जब बिहार की पूरी जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। आखिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव दोनों के बीच जो महागठबंधन का है वो एक एक करके राज खुलता जा रहा है और सभी एक दूसरे के हाथ छोड़ने के लिए तुले हुए हैं और बीजेपी उस पर लगातार हमलावर है। तो आज हम बता दें, आज बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा समझ लीजिए, ललन सिंह का जो बयान आया है कल, वो चौंकाने वाला है। उन्होंने तेजस्वी यादव को अगला सीएम मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं होता, कोई डील नहीं हुआ था। अगर कुशवाहा जी बोलते तो वो बताएं, डील ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और रहेंगे। अभी 24 की बात है, 25 में अभी समय है, इस तरह उन्होंने टाला है। तो हम बता दें, इस पर एक दिखाते हैं रिपोर्ट, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। लेकिन मिला देते हैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से। हमारे साथ बीजेपी के हैं अंकुर गुप्ता। अंकुर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ राकेश नायक आरजेडी से हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम बता दें, जनता दल यूनाइटेड से हैं रविंद्र यादव जी। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बता दें, 3 पार्टिसिपेंट हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक स्टोरी। पहले देखिए क्या कहा कुशवाहा ने, क्या कहा केसी त्यागी ने और क्या कहा आपको ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। बिहार की बदलती राजनीति परिदृश्य अब कहां ले जाएगी, जनता कंफ्यूज हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे ही अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बताया था, उसके बाद जदयू के अंदर ही खलबली मच गई थी और उपेंद्र कुशवाहा बागी तेवर अपना चुके थे। इसके साथ ही जदयू के अंदर दबी जुबान से विरोध के स्वर उठने लगे थे और राजद अपना मन बना चुकी थी कि अब तेजस्वी यादव ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बदलती चली गई और वाद विवाद का दौर प्रारंभ हो गया। उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करने लगे, उसके बाद जदयू के अंदर खलबली मच गई। उपेंद्र कुशवाहा ने अब अपना अलग दल बनाकर जदयू पर चोट करना प्रारंभ कर दिया। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर के चर्चा कर रही है कि अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और लालू प्रसाद यादव के आने के बाद एक बड़ी राजनीति तय की जाएगी। तो अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूरी परिस्थिति को भांपते हुए एक नया बयान जारी कर दिया, जिसके बाद जदयू राजद के साथ महागठबंधन में खलबली मच गई। ललन सिंह ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पर कोई वार्ता नहीं है, अभी 2024 का चुनाव है। यानी ललन सिंह जिन्होंने महागठबंधन की नींव रखी थी, वह ललन सिंह की आंतरिक रूप से तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं। ललन सिंह और केसी त्यागी के इस विरोध के बाद जनता दल के कार्यकर्ता एकजुट होना भी प्रारंभ कर चुके हैं। तो हम बोले क्या? कहाँ पे नहीं? तो जब आएगा समय तब तक आ जाएगा। नेतृत्व में है, पार्टी में नेतृत्व में रहेगा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व में नहीं है। अरे जब आपका सवाल है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। अब इस बात की चर्चा जोरों पर होने लगी है कि जनता दल यूनाइटेड में टूट के बाद अब आगे की रणनीति क्या बनेगी। लालू प्रसाद के राजनीति में लौटने के बाद तेजस्वी यादव जदयू के कुछ विधायक को तोड़कर अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस बात पर सभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ राजनीति तो ललन सिंह के बयान के बाद राजद में चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहकर अपने समाज के लोगों को एक संदेश दे दिया है। तो क्या महागठबंधन में 3 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? इस बात को लेकर के चर्चा जहां जनता के बीच बहस का मुद्दा बन चुकी है, वहीं अब नेताओं के बीच भी इस बात को लेकर असमंजस कि अब वह करे तो करे क्या राजद में जाएं या भाजपा में। हालांकि जनता दल यूनाइटेड अपना स्टैंड मजबूत कर रही है।
कि केंद्र में मनोनीत होने की उम्मीद काफी कम है। इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। इस राजनीतिक जद्दोजहद के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी के नहीं हो सकते और महागठबंधन में भी भारी टूट है। हालांकि महागठबंधन के लिए सभी 2024 के चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और 2025 की बात बाद में। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपने आप को जनता के बीच लाना चाहते हैं। फिलहाल बिहार की जनता अंदर की इस राजनीति उथल पुथल को बड़े ही गौर से देख रही है। अब यह कहना आसान नहीं है कि महागठबंधन एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मित्र न्यूज। तो चलिए हम दिखा दें, अभी आपने एक रिपोर्ट देखा, इस रिपोर्ट पर बहुत कुछ बात सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे राकेश नायक जी से। राकेश जी, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया था, अगला मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव, फिर ये पलटी क्यों ऐसा पलट हो रहा है? क्या ये बार फिर गठबंधन टूटेगा आपका राकेश जी के साथ में, नीतीश कुमार जी के साथ में बीजेपी के लोग? अभी पिछला जो तीन चार साल का जो इनका इतिहास रहा भाजपा वालों का, ये रहे। अब बिहार का हाल खराब है। 18 साल का जो गठबंधन है भाजपा का नीतीश कुमार जी के साथ में, इन्होंने बिहार में क्या किया? बिहार को विशेष दर्जा देने की बात नीतीश कुमार जी हर मंच से करते रहे। नहीं, आप वही कह रहे हैं बिहार मैं गुप्ता जी, इन्होंने कहा बिहार का हाल खराब है। बिहार का हाल खराब क्यों है? आप 20-20 साल गठबंधन में रह करके बीजेपी के लोग साथ में शासन करते हो और उसके बाद आप कहेंगे कि हाल खराब है। आप चलिए गुप्ता जी, आप अपनी बात को रखिए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। गुप्ता जी, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को रखें। चलिए रविंदर जी, आपसे सवाल ये है, ये मुख्यमंत्री का जो स्टीमना है, उन्होंने कहा कि जो अभी शेर अभी जिंदा है, अभी वो टाइगर जिंदा बोले तो लोग उनको बुरा मान रहे हैं और ग्रेटेड मान रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उन्होंने खुद कहा कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, फिर क्यों पलटी? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान है ललन सिंह का और केसी त्यागी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई डील नहीं हुआ है, कोई डील नहीं हुआ है और 24 का भी चुनाव 25 बाद में देखा जाएगा। तो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप? जो मुख्यमंत्री ने कहा तेजस्वी यादव बनेंगे तो क्यों पीछे हट रहे हैं रविंदर जी? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ये ललन बाबू ने कहा है कि पहले 24 का चुनाव है और देश के अंदर जो कम्युनल माहौल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर मार्केटिंग किया जा रहा है और ये इन प्रकार सत्ता पर बने रहने का जो एक साजिश पूरे देश के अंदर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, बैकवर्ड शोषित पीड़ित लोगों को अधिकार का हनन किया जा रहा है और यह देश अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलेगा, डॉक्टर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा, महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के विचारों के आधार पर नीतीश कुमार जी के रास्ते पर नहीं चलेगा जो उन्होंने कहा है। सो माननीय मुख्यमंत्री जी इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बताया है कि अभी हम लोग 24 पर फोकस करेंगे और 24 के चुनाव में हम लोगों की जो गठबंधन है वो 7 पार्टियों की गठबंधन है और सभी लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को महागठबंधन का नेता माना है और अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं और महागठबंधन के नेता भी हैं और सभी पार्टी के लोगों को ये तय करना है अभी हमको 24 में बीजेपी का किला फतह करना है और देश में एक नया वातावरण बना करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मजबूत करना है। नीतीश कुमार जी, आप लोग क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। महागठबंधन आप पर आरोप लगता है, अंकुर गुप्ता हमारे साथ है, आप हमेशा देश का माहौल खराब करते हैं। आपका तो कोई सीएम है नहीं, इसलिए आप तो खामोश रहेंगे, दूसरे पर ही कटाक्ष करेंगे। महागठबंधन में उतर पुतल है, मांझी जी कहते मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, आपको तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार बोल दिए। अब उनके पार्टी के लोग करेंगे नहीं नीतीश कुमार ही रहेंगे, वो अभी पूरी तरह टाइगर जिंदा है। क्यों इस तरह का माहौल खराब करते हैं देश में? हम लोग
मैंने देश का अपने माहौल खराब नहीं करते हम लोग। मैंने अपनी बातों में बड़ा स्पष्ट कहा है कि बिहार की जनता और बिहार बदलाव के ब्याज पर है। बिहार की जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री तो होगा। वो हमारे बिहार का माहौल, बिहार की जनता जैसे महागठबंधन जनता तय की करेगी। बात- और अब गठबंधन में ये तय था नीतीश कुमार गठबंधन में रहते हुए इस तरीके का मतलब लूज स्टेटमेंट देना आते हैं मेरे सर, ख्याल से बढ़िया नहीं है। सर, आपकी सरकार बातों को हमने शांतिपूर्ण सुना, तरीके से हमारी बिहार में बातों को चल रही सुनने है। के थोड़ा सब्र सभी कर मंत्री लें। अपना अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। क्रॉस करेंगे। बदलाव के लिए जो भी 25 बेहतर साल कदम लिए जा गिनवाएंगे। सकते हो बिहार में वो अब सभी के 25 द्वारा साल लिया जा रहा है। की जी की सरकार जो थी उसको भी हम गिनाएंगे। आप थोड़ा मेरी बात भी सुन लीजिए। एक मिनट बोलने दीजिए राकेश जी, उसके बाद राकेश जी आपकी बातों को मैंने सुना। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता उनकी बातों को भी मैंने जब सुना तो मेरी बात को निश्चित तौर सुनने पे का तेजस्वी यादव जी बिहार के भविष्य है और देखिए, बिहार के नेक्स्ट नहीं, सीएम नहीं, अगले सीएम है। श्रीमान, इसमें श्रीमान, कोई दो मतलब आपको कोई दो राय समय नहीं दिया है। गया था, लेकिन आपने अभी अपने अभी समय अभी अपनी बातों को अभी रखा। उसका समय आने जनता दल दीजिए। यूनाइटेड को जो अभी अपना तो समय 24 की दिया गया, अभी तो उन्होंने अभी बातों को रखा। अब भैया हमारी अभी तो बातों को 24 की तो राजनीति सुनिए। होनी है। अभी तो 24 में जो लोकसभा चुन के जाने वाले लोग आपको लालू यादव जी के हैं उसकी 25 बात हो साल रही जो है। बिहार में राज किया उन्होंने, मैं उस पे भी आऊंगा। हाँ बोलिए, मैं उस पर भी आऊंगा। अंकुर जी बोलिए, मैं उस पर भी आऊंगा। अंकुर जी को बोलिए। हाँ ये हाँ बात सब देखिए, रही बात महागठबंधन में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी का मुद्दा जैसे कि है। अभी तक लोग जानते थे कि नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के अलावा अपनी कहे हुए बातों को तोड़ने में वो माहिर, उन्होंने पीएचडी कर रखा उसमें। अब महागठबंधन के साथ उन्होंने कैसे अपनी सरकार बनाई है, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अलग कैंडिडेट बने हुए हैं। तो आखिर जदयू के नीतीश कुमार जी से उनसे कोई बात हुई? आज जैसे कि बिना आग लगे हुए धुआं नहीं उठता है। आज जैसे कि जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह जी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब बात नहीं है तो अभी आपने ही खुद अपने मुंह से कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उधर आप ही के महागठबंधन के कहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार जी हैं, उधर एक आपके पार्टी में एक है जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा आ रहे हैं क्या कहते हैं सरवन जी, वो भी मुख्यमंत्री का अपने बेटा को कैंडिडेट कर। पहले आप लोग आपस में जो महागठबंधन बनाकर जो बिहार की जनता को जो भ्रमित कर रखे हैं, पहले आप लोग ये तो कीजिए कि आपका मुख्यमंत्री होगा कौन महागठबंधन का। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है, उसका हर एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है। हमारे भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व जिस किसी को भी अगर कोई बूथ अध्यक्ष उसको अगर घोषित करेगा नहीं हमारे बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के लिए मारामारी नहीं होती हमारी पार्टी में। लेकिन एक सवाल ये भी है, नीतीश कुमार अभी बात हो रही है ये भी कि बीजेपी से मिल जाएंगे, अगर वो बीजेपी से मिल जाएंगे तो फिर वही नीतीश कुमार अच्छा हो जाएंगे, अब तुरंत उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। श्रीमान, हमारे संगठन के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे तो हम आप आरजेडी के कह दीजिए कि वो खुलकर बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये खुला बोली है, आप ही के मीडिया के माध्यम बोला था कि नीतीश कुमार जी इस भ्रम में न रहें कि अब उनकी भाजपा में वापसी होगी, वो इस भ्रम में न रहें। भारतीय जनता पार्टी ने जब उनकी 43 सीटें थी तो भी उनको सम्मानजनक मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ विश्वासघात किया। उनकी सिर्फ सांसद लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था 2014 में, तो सिर्फ उनके 2 सांसद थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो गठबंधन में आए तो उनको जो सम्मान आदर भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनको लोकसभा चुनाव बराबर। राकेश जी एक बड़ा सवाल ये उठता है, आप कह दीजिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, आप एक बार बोल दीजिए क्योंकि नीतीश कुमार के स्टेटमेंट पे है, तो आप तो बोल सकते हैं, राजद के सभी नेता बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी बना दिया है, तो फिर आप बात क्यों पलट रहे हैं राकेश जी? तो वो तो चुनाव में होगा फिर 25 में, लेकिन जो मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दिए थे वो तो सुने थे ना राकेश जी, उन्होंने कहा था कि बनेंगे तेजस्वी यादव। सब पूरे बिहार ने क्या पूरी दुनिया में सुना था इस बात को? वंशवाद की राजनीति मैं भाजपा से बेहतर और उन्मादी राजनीति, तोड़जोड़ की राजनीति, ये जो पैसे धनबल के आधार पे महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, गोवा में क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बीजेपी देश को तोड़ने की नीति पर काम करती जा रही है और सिंगल एजेंडा कर रहा है।
आप जब इनसे बात करेंगे, आप जब बिहार की बात और वर्तमान की बात करेंगे तो ये चले गए रथ यात्रा पर। रविंदर जी आप सबका जड़ आज बिहार, आज का बिहार, आज की जब इनसे बात आज के बिहार की होगी, ये रथ यात्रा पे चले जाएंगे। कभी ये इनका आधार ही रहा है अली और बली के नाम पे चुनाव लड़ने का, तोड़ने का। इसके अलावा इनके पास और कोई सिद्धांत और कोई नीति नहीं है। आज 24 की जो राजनीति, 24 का जो चुनाव होना है, आज देश में किस तरीके का माहौल है। एक तो बाबा जो नचनिया टाइप का बिहेव करते हैं और देश में वो बदलाव के लिए वैसे बाबा देश चलाएंगे। नहीं, जिनको किसी मंदिर का या किसी मठ का जो आचार्य है वो देश की नीति तय करेंगे। वो तय करेंगे कि ये कौन सा राष्ट्र बनेगा, नहीं बनेगा। आपके बगल में नेपाल एक देश है, आप हिंदू राष्ट्र है, या आप वो तय करेंगे। देश की नीति ब्यूरोक्रेट्स तय करते हैं। देश की नीति राजनीतिक और लोकतांत्रिक की जो प्रक्रिया है वो तय करते हैं। आप देश में क्या हो रहा है, बाबा मिलकर के बोल रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, वो करेंगे लोगों को। और इनका बीजेपी का पूरा सिस्टम, भाजपा का पूरा सिस्टम वहाँ उस चौका पर झुकाने का काम करते हैं। सांसद है मनोज तिवारी, देखिए क्या कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन बाबा के दरबार की चौकीदारी करते हैं। भाजपा वाले लोग चुनाव ऐसे बाबा आगे रख करके देश में एक हिंदूवादी सेंटिमेंट को गांव को रख करके चुनाव कराना चाह रहे हैं, देश को चलाना चाह रहे हैं। मैं एक बार सावधान कर देना चाहता हूँ वैसे लोगों को देश इन चीजों में नहीं चलता है। देश को 504 फुट की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, पटेल जी की 600 करोड़ की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। देश को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, देश को बेहतर शिक्षण संस्थान की व्यवस्था चाहिए। इन भाजपा वालों से पूछे इनका एजेंडा क्या है। 504 फुट का मूर्ति बना रहे हैं गुजरात में। हम कहते हैं नासा बनाओ, इसरो को नासा में कन्वर्ट करो। ये मंदिर और मस्जिद की बात करेंगे भैया, मंदिर और मस्जिद में बात करने के लिए वहाँ के मौलवी और पंडित काफी है। मंदिर और मस्जिद और धर्म की बात करने के लिए वहाँ के मौलवी पंडित काफी है। जो लोग जिस धर्म में विश्वास रखते हैं उनको अपना काम करने दीजिए ना। बाबाओं को आगे रख के आप देश चलवाते हो, उनको बाबा के बगल में देश नहीं चलेगा। जनता सब जान रही है। बीजेपी वाले जो तिरंगा को दाव पर रखे राजनीति करते हैं, इनका अपना झंडा पीछे होता है और तिरंगा आगे होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। आपने जितना एकाधिकार शो किया है तिरंगा के ऊपर, वो आपका अधिकार है क्या? देश के हर उस नागरिक का अधिकार है उस तिरंगे पे। आप अपनी रैली में तिरंगा आगे अपना झंडा पीछे रखते हैं, आप अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं। आप राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं। उसके बाद आप जाइए, उसके बाद अगर आप देश में मतलब गाय गोरू की राजनीति करते हैं। बताइए दरभंगा में एक गौशाला आपका सुचारू ढंग से चल रहा है। पहले स्वास्थ्य मंत्री आप दरभंगा में एक गौशाला को सुचारू ढंग से चला पा रहे हैं क्या? दरभंगा में जो आवारा पशुओं का जमावड़ा सड़क पे है उसको आप ठीक ढंग से रख पा रहे हैं क्या? अरे आप केंद्र में दूर जाओ, आप राज्य में दूर जाओ, प्रदेश में दूर जाओ, आप दरभंगा के मुद्दे पे घेरे चले जाएंगे। आप दरभंगा के मुद्दे पर गिर जाओगे। भाजपा वाले ढूंढने के लिए पानी चुल्लू पर ढूंढेंगे तो वो भी उनको नहीं मिलेगा। आप दरभंगा की बात कीजिए। आपने 25 साल से यहाँ सांसद है, दरभंगा में क्या दिया भाजपा वाले सांसदों ने बताया कि अभी कुछ दिया है क्या दरभंगा को? दरभंगा की बात आप प्रदेश और केंद्र की बात छोड़ दीजिए। आप दरभंगा में हमसे बात नहीं कर पाएंगे बीजेपी के लोग। दरभंगा के मुद्दों पे आप बात नहीं कर पाओगे। आप गाय को गौ माता बताते हैं। अरे सभी हिंदू धर्म में सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोग गौ को माता मानते हैं क्या? उन गौ माताओं का जो जमावड़ा दरभंगा की सड़कों पर है आप उसको सुचारू ढंग से करवा पाते हैं क्या? आपके सांसद विधायक ने चूड़ी पहन रखा है दरभंगा के विकास के नाम पर। इस बार जनता ढेका खोल देगी वैसे विधायकों का और सांसदों का। जब जनता के बीच में जब वो आएंगे तो उनको अपना औकात पता चल जाएगा, आप देखिएगा। तो विधानसभा में भी इस बार आपको दिखाई देगी। राकेश जी को बोल लीजिए। हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ नहीं मैं आपसे आग्रह करूंगा। मैं
मैं मनोज जी आपसे आग्रह करूंगा, आप जो बीजेपी की नीति है, जो बीजेपी का दोहरा चरित्र है, उसको खुलने दीजिए और बोलने का मौका दीजिए। देश की जनता और दरभंगा की जनता भली भांति जानती है, और हर उस छोटे कस्बे से बदलाव की बयार आएगी, हर उस छोटे कस्बे से बदलाव की हवा चलेगी, तो केंद्र का सरकार इनका हिल के रहेगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मंदिर बनने, इन्होंने CA/NRC चला लिया, इन्होंने राम मंदिर चला लिया, अब इनके पास क्या बचा? तो हिंदू राष्ट्र करेंगे। अब इनके पास क्या बचा? जब इस देश के संविधान में, इस देश का जब संविधान बना था, उसके संविधान का ये हिस्सा है, ये देश सेकुलर देश रहेगा। इस देश में सभी धर्म के मानने वाले लोग जो है इस देश की विचारधारा में विश्वास रखेंगे। ये बात कहां से होती है? आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं चिन्हित करते हैं? इस पर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हमारा वही बन रहा है जहां का ये सारा वाहियात मुद्दा है भाजपा का, और इनको तो हिमालय पर चले जाना चाहिए। अब देश में जितने मठ के बाबा हैं, उनके ऊपर देश को छोड़ देना चाहिए। देश को ये बाबा लोग क्या करेंगे? वो भगवान मालिक है। जदयू जहां कुशवाहा और पहले ये तो बताइए, आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे? महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, ये तो बता दीजिए। अरे अब देश चल रहा है, बेहतर चल रहा है श्रीमान, देश चल भी रहा है और बेहतर चल रहा है। हमारे देश चल रहा है, बिहार में ही बाधा उत्पन्न आ रही है। बिहार मनोज जी आपसे आग्रह है कि अगर एक एक करके लोगों को बोलने देने साथ अपनी बातों को सुचारू रूप से आपके मंच पे रख पाएंगे। बाधा बन रही है। कैसे बन रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप दरभंगा DMCH को ले लीजिए, सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बना, उसमें सिर्फ बिहार सरकार को पानी मुहैया करानी है। वो पानी मुहैया कराने में बिहार सरकार असमर्थ है कि हमारा देख लीजिए करोड़ों की संपत्ति बनी हुई वैसे व्यर्थ हो जा रही है। एक बार बोल लीजिए। हाँ हाँ, क्या आपके लालू यादव जी धर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं? अच्छा एक राकेश के लालू यादव जी धर्म पे विश्वास नहीं रखते थे? बताइए जब मुख्यमंत्री थे वो तो राकेश जी एक चीज बता दीजिए। धार्मिक हो गए क्या? राकेश जी आपको 4 या 5 विधायक की जरूरत है। राकेश जी आपको 4-5 विधायक की जरूरत है। अगर नीतीश कुमार जी अपने बयान से पीछे हटते हैं तो 5 विधायक लेके आप सरकार बना सकते हैं ना, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं आप। श्रीमान, भारतीय जनता पार्टी का देन है कि आज कोई भी यात्रा निकलती है उसमें देश का तिरंगा झंडा रहता है। भारतीय जनता पार्टी की देन है। नहीं तो आप जो कह रहे हैं ना, आप कश्मीर में चले जाइए, तिरंगा झंडा फहराने के लिए लोग नहीं खड़े रहते थे। वहां आपने तिरंगा झंडा फहरते हुए देखा है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी का देन है कि वहां पे 26 जनवरी भी मन रहा है, 15 अगस्त भी मन रहा है और तिरंगे झंडे भी फहराए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के देन है। धारा 370 हटने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी ने ये जिसने धारा 370 हटाया कि आज कश्मीर हमारा हो चुका है। समझे? हाँ, अरे तो आप बिहार के मुद्दा, आप बिहार की राजनीति पे आइए ना। आप बिहार की राजनीति पे आइए। आप बिहार से दिशा नियंत्रण न होइए। आप बिहार के, आपका जो RJD है वो बिहार तक ही सीमित है, तो आप बिहार तक ही रहिए श्रीमान। आप बिहार की राजनीति पे ही सीमित रहिए ना। अच्छा एक बार सुन लेते हैं। हाँ राकेश जी बोलिए। हाँ, आप दरभंगे के मुद्दे पे आप आइए ना। आप ही दरभंगा के मुद्दा को छोड़ के कहीं और चले जा रहे हैं। अरे आप तो वंदे मातरम नहीं कहते हैं श्रीमान। आप महागठबंधन, आप तो वंदे मातरम नहीं कहते। कहिए वंदे मातरम, आप कहिए वंदे मातरम। आप तो वंदे मातरम भी नहीं कहते हैं। ओहो, आप तो वंदे मातरम भी नहीं कहते हैं श्रीमान। राकेश जी आप वंदे मातरम नहीं, वंदे मातरम। रविंदर जी को सुन लेते हैं। रविंदर जी खामोश है, बहुत दिन से बेचारे पिस गए हैं। भाजपा जदयू के राजद के पीछे पिस गए। रविंदर जी रविंदर जी आप भी तो कुछ बोलिए। आपका गठबंधन धर्म को निभाने का मात्र 4 से 5 गठबंधन में रहकर इस तरीके से उत्तरघात करने का इतिहास तेजस्वी यादव बन सकते हैं। भाजपा वालों के मात्र लिखा हुआ है कि किस दल के लोगों के साथ देखिए, को विषयांतर नहीं करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरी तरह इंटेक्ट है कि 10 और विधायक आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी वाले बिहार को जदयू के विधायक तोड़ने पे नहीं उतरते, तख्ता पलट करने पे नहीं उतरते। बीजेपी के सभी लोगों के चरण करुणा करने में लगे हुए हैं। तब तो नीतीश कुमार के बहुत अच्छे थे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोग पार्टियों का गठबंधन है। नहीं बोलते ये महागठबंधन किसी एक पार्टी की नहीं है। जो प्राथमिकता है हमारी दल का, और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है पूरे देश के अंदर पूरे विपक्ष को एक बनूंगा, मोदी जी को सबका से हटाना और नया भारत बनाना
अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाना, जयप्रकाश नारायण के सपनों को भारत बनाना, यही जदयू का लक्ष्य है। और 24 के बाद जब चुनाव में हम लोग को प्राप्त करेंगे और फिर जब विधानसभा की बात आएगी उस समय में हम लोग के महागठबंधन के सभी नेता बैठेंगे और ये जो वैधानिक प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री का पद तो जब चुनाव हो जाता है उसके बाद वैधानिक रूप से चुना जाता है, तो फिर इसको हवाबाज और ये अफवाह फैला करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम मत करिए। ये सब कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग पूरी तरह के एकजुट हैं और हम लोगों की सरकार अनवरत चलती रहेगी और विकास का जो नया मॉडल नीतीश कुमार जी ने खींचा है वो बरकरार रहेगा और उसी के रास्ते पर वो चलते रहेंगे। यही हम लोग का कहना है कि अभी ये कोई मुद्दा नहीं है, हम लोग का एक ही मुद्दा है, देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक पूरा सशक्त विपक्ष बने और उनके अगुवाई में चुनाव हो। अच्छा, एक चीज बता दें रविंदर जी, ये भी क्लियर कर दीजिए। जी, मैं अपनी बात को पूरी कर लूं। 7 विधायक अगर आपके चले जाते हैं राजद में, सरकार राजद की बन जाएगी, आप कहां रहिएगा? फिर आपको अफवाह राजनीति का एक फैक्ट होता है और अफवाह के आधार पर जब जब गरीबों की सरकार बनती है, शोषितों की सरकार बनती है, तो बड़ी चालाकी से ये धर्मपरायण लोग, जातिवादी लोग, कास्टिस्ट लोग जो प्रेस और मीडिया का संचालन पूरे देश के अंदर करते हैं, अफवाह फैलाने का काम करते हैं। अगर क्या होता है, अगर मगर कुछ नहीं होता है राजनीति में सीधा है। अभी 7 पार्टी का महागठबंधन है पूरे बिहार के अंदर और 7 पार्टियां एक विचार के काम कर रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए कहीं से कोई अगर मगर नहीं है। अगर मगर लोग सिर्फ हमारे लोगों को बाकाबी करने के लिए, हमारे लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन डेवलप किया जा रहा है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि ताकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और नहीं कुछ मिले तो कम से कम इनको बदनाम किया जा सके। लेकिन 7 पार्टियों के नेताओं ने जो नेता माना है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी हैं, आदरणीय कांग्रेस के नेता भी हैं, हम पार्टी के नेता भी हैं, सीपीआई के भी हैं, सीपीएम के लिए, सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, भारत बीजेपी मुक्त भारत बनाना और उसी के प्रयास में हमारे नेता लगे हुए हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम बता दें हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंकुर गुप्ता हैं। पूरे तमाम दर्शकों को बता दें भारतीय जनता पार्टी के अंकुर गुप्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के राकेश नायक है और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ रविंदर यादव है। बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बिहार की जनता के साथ दरभंगा की जनता भी देख रही है कि आखिर किस तरह ये संकट उभर रहा है। जब एक बार नीतीश कुमार ने कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उनके दल के लोग क्यों बोल के दिग्भ्रमित करें? राकेश जी, एक मिनट हम सबसे लेंगे, एक आदमी बोलेंगे तो सब सुनेंगे। राकेश जी, एक चीज बता दीजिए, 5 विधायक की आपकी कमी है, ये भी चर्चा पूरी तरह सार्वजनिक हो गई है। अगर नीतीश कुमार अपने बात से टल गए तो 5 विधायक आपके चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में और आपकी सरकार बनेगी जिसमें 6 दल होंगे, एक दल जदयू नहीं होगा, ऐसा भी चर्चा है। क्या करना चाहते हैं राकेश जी? जस्ट सुन लीजिए सब आदमी। नहीं, मैं बता रहा हूं कि राजद का एक राजनीतिक इतिहास रहा है, पक्ष के पहाड़ रहे हैं। गठबंधन धर्म को निभाने में कभी भी प्रश्न चिन्ह राष्ट्रीय जनता दल की ओर नहीं लगा है। इस तरह का इतिहास भाजपा वालों का है और आगे भी रहेगा। इनकी नीति ऐसी है। आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में जो इन्होंने किया उसको देख लीजिए और किस तरीके से इनको सत्ता की चाहत है, ललक है, वो पूरे देश से कहीं छुपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल किसी विधायक को तोड़ने और जोड़ने की नीति में काम नहीं करता और महागठबंधन में के पीठ में खंजर भोंकने का काम नहीं करता है। निश्चित तौर पे हम लोग अभी सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है भाजपा को किस तरीके से 24 में हम लोग घेरे और बिहार से जो हमारी जितनी लोकसभा की सीटें हैं उसमें 40 में से कितना अधिक से अधिक हम लोग अपने दल के महागठबंधन के लोगों को वहां केंद्र में बिठाने का काम करें। हम लोग इस योजना पे काम कर रहे हैं। अभी बिहार में कोई राजनीतिक बदलाव नहीं है। एक अफवाहों का बाजार भाजपा गर्म करती है। अफवाहों के बाजार को तोड़ दो की नीति भाजपा शुरू से ये करने का काम इनका रहा है और इस तरह का र्यूमर ये किसी न किसी इनके प्रकार ये करना अनस्टेब्लिशमेंट बेस रहा है भाजपा का। ये हर जगह उथल पुथल की राजनीति करते और करवाते रहे हैं। जो बिहार में अभी वर्तमान की जो सरकार है, फिर कट गया। ये कोरा अफवाह है और ये सब राजनीति के अफवाह का एक पार्ट है। ये प्रोपगेंडा जानबूझ करके लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने स्टैंड पर पूरी तरह कायम हैं। हम लोगों का एक ही मकसद है पूरे देश के अंदर भाजपा मुक्त भारत बनाना
और उसी के एजेंडे पर आदरणीय नीतीश कुमार जी अब काम कर रहे हैं। गरीबों के न्याय के साथ विकास, हर घर रोशनी, हर घर बिजली, हर घर पानी, हर घर रोड, हर बच्चे को शिक्षा स्वास्थ्य की गारंटी, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। बिहार को विकास के मापदंड पर पूरे देश में अव्वल बनाना मुख्यमंत्री जी का दिन रात का दिनचर्या है और उसी एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। और ऐसा हम मानते हैं कि नीतीश कुमार जी और ये महागठबंधन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन अखबार और मीडिया में जानबूझ करके स्क्रिप्ट किया जा रहा है। बड़े लोगों, उच्च घरानों के लोगों के द्वारा इस तरह का माहौल, अफवाह फैलाया जा रहा है। गरीब लोगों को बरगलाने की एक बहुत बड़ी साजिश धर्म और जाति के नाम पर किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न कहीं कोई पार्टी है, कहीं कोई हमारा विधायक, न कहीं कोई राजद का विधायक, इधर से उधर कहीं से कोई कहीं नहीं होने वाला है। इसी तरह एक है। आप 90 की दशक में मत जाएं। 100% कहीं से कोई हमारे नेता बात करते हैं तेजस्वी यादव जी A to Z की। अभी जो राकेश जी ने कहा कि बीजेपी का तो इतिहास रहा है पूरे देश के अंदर जितने भी करप्ट लोग हैं, अगर बीजेपी ज्वाइन करता है तो ध्वंस हो जाता है। वो गए किसमें, आरजेडी में गए। तो अपनी बातों को जो बोले उसका पीछे का भी देख ले। अगर भारतीय जनता पार्टी के रहते तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक में आते हो, उसके दल में सम्मिलित होते हो। और रही बात दूसरी श्रीमान, और रही बात दूसरी की ये कहते हैं कि भारतीय जनता जातिवाद की राजनीति करती है। एमवाई समीकरण किसका है? आरजेडी का। भूरे बाल साफ करो किसका है? आप 90 की दशक में मत जाएं। करते हैं खुद और लाच लगाते हैं। आज आप 90 के दशक में ना जाएं, आप 80 के दशक में ना जाएं। आप देख लीजिए, आप बात करें A to Z की। क्या बात, हमारे नेता बात करते हैं तेजस्वी यादव जी। जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, सभी का धर्म के लोगों के साथ जितने भी बिहार की बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो बीजेपी में जाने के बाद दूसरे पार्टी में जब आता है तो वो गलत आदमी होता है। कौन से तारीख में उनको बताना चाहिए। राजनीति 17 साल कमीशन लागू करना था बिहार में। बहुत अच्छे लगते थे 80 के दशक में। नीतीश कुमार का काम इसका मतलब कोई काम नहीं हुआ। इसके भागीदार वो आप नहीं है। वर्तमान 17 साल के अंदर में जो आपने सत्ता का मलाई खाया है, वर्तमान की बात कौन से इसी का आपको देना चाहिए। यादव जी A to Z की बात करते हैं। सभी जाति धर्म और मजहब में विश्वास करने वाले लोगों की बात करते हैं। आपके नेता गोडसे की बात करते हैं, गांधी की बात कहां करते हैं वो? आप तय कीजिए पहले आपका जो नीति क्या है, आप किस तरीके से देश को आगे लेके चलना चाहते हैं, आप तय कीजिए पहले। आप भारत को तोड़ने की राजनीति में विश्वास करते हैं। आपने CA/NRC का मुद्दा देश में उठा के देख लिया, राम मंदिर का मुद्दा उठा के देख लिया, अभी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या संविधान का, भारत के संविधान का आधार है ये? क्या भारत के संविधान का आधार है ये? सर, जितने मुद्दे उठाए आप भारत के संविधान का आधार है। जब भारत का संविधान भारत में लागू किया जा रहा था तो बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ सभी जाति धर्म मजहब में विश्वास रखने वाले लोग इस देश के हिस्सा होंगे। आप लोग बिहार के विकास का सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो महागठबंधन है। कौन सी योजना दरभंगा की धरती पे चल रहा है? और आपसे आप बताइए दरभंगा में कौन सा ऐसा विकास का धारा दरभंगा के सांसद के द्वारा जो है दरभंगा के हित में लिया गया कदम हो? मैं बिहार की बात नहीं करता हूं, मैं केंद्र की बात नहीं करता हूं। क्या ये आप आ जाइए रेलवे के मुद्दे पे आ जाइए, आप रेलवे के मुद्दे पे आ जाइए, बेसिक चीजों पे आइए। ये हवाई वाली बातें ना करें, आप बेसिक चीज पे आइए। आप बेसिक चीज पर आएंगे तो मैं गिनती 10 ऐसे मुद्दा दरभंगा का दे दूंगा जनता आपके सांसद को वोट देगी, 0 योजना है। मतलब जाति धर्म में लोगों को बांटो, अली और बली की राजनीति करो, हिंदू मुस्लिम को तोड़ो और वोट की राजनीति करो। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? ये किसी से बीजेपी का ये मुद्दा किसी से छुपा हुआ है? ये पूरी देश की जनता जानती है। और आप जब तक आपको भाजपा वालों को जो 80% पॉपुलेशन है
वो बाजार मिलता है और वहां पर सबसे अधिक कुछ बेचा जा रहा है तो धर्म का नशा उनको बेचा जा रहा है, धर्म का नशा चढ़ाया जा रहा है। या देश में धार्मिक आधार तय करेगा कि देश की विकास कैसे होनी है। आप भारत को विश्व के कौन से मंच पे लेके जा रहे हैं, आप इसको भी तो बताइए। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप इसको भी तो बताइए। आपके चौधरी अडानी ने भारत के सब भाइयों का जो है कुछ अभियान में चल रहे हैं, आप ये तो बताइए। आप इस्तेमाल करेंगे नहीं, रथ को चलाओ वाली बात करेंगे, रथ के पीछे देश को बांध दीजिए और देश चलेगा आपका। एक सवाल बंद की जरूरत करेंगे राजनीति को, देश की जनता कतई नहीं स्वीकारेगी आपको। आप अगर दिमाग की बात करना बंद नहीं करेंगे तो देश की जनता आपको एक मिनट बोल दीजिए, एक मिनट राकेश जी और रविंदर जी, एक मिनट, एक शब्द में एक सवाल, आप डिबेट को यही समाप्त करना चाहते हैं, तमाम दर्शक देख चुके हैं हमारा। एक शब्द में रविंदर जी, कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? रविंदर जी एक शब्द में जवाब दीजिए, हम लास्ट कर रहे हैं डिबेट को। महागठबंधन के नेता बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, जिसको सब लोग चाहेंगे। और हम लोगों को चाहे, देखिए आप लोग जो ये भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान को लेकर के, ये कहीं कोई मामला नहीं है। पहले 24 में हम लोग सांप्रदायिक ताकत को प्राप्त करेंगे और 25 की तैयारी में हमारे नेता ने बोला है। और हम लोग सभी नेताओं का ये मोर्चा बना है महागठबंधन, वो पूरी तरह इंटैक्ट रहेगा और बिहार का मुख्यमंत्री सात पार्टी के नेता तय करेंगे और वही बिहार का मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे नेता नीतीश कुमार जी हो, सातों पार्टी के नेता तय करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग की सरकार बनेगी और हम लोग की पार्टी का महागठबंधन का नेता होगा मुख्यमंत्री। बिहार का जो मुख्यमंत्री हो, महागठबंधन का जो सभी दल के जो शीर्ष नेता है वो तय करेंगे, बिहार की जनता तय करेगी कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा 2024 का मुद्दा है, बीजेपी को रोकने का मुद्दा है। हम उससे तो जुड़ा हुआ है ना। देखिए राकेश जी, बात को समझिए, जुड़ा हुआ मुद्दा है। 2024 को हम लोग मान रहे हैं, हम 2024 में नीतीश को पीएम बनाने का सपना 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और जमीनी मुद्दाओं पर लड़ रहे हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद पे हम चुनाव लड़ेंगे। हम जमीनी मुद्दाओं पे चुनाव लड़ेंगे। 24 का चुनाव और 24 की जो निर्णय होगा वो तय करेगा कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए बहुत अच्छी बात, यानी डिबेट से ये हो गया, जदयू और राजद का ये कहना है कि जो 24 का चुनाव भी लड़ना है, 25 में हम लोग देखेंगे। तो हम बता दें, अंकुर जी का भी बयान अंतिम में सुन लीजिए। अंकुर जी, अगर नीतीश जी आपके साथ चले जाते हैं तो क्या करेंगे आप? आशा लगाएं क्या? नीतीश जी तो हमारे साथ आएंगे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कह रखा है कि उनके हमारे फिर भी अगर आ जाएंगे तो हम आशा मत लगाएंगे तो ठीक है, वो केंद्र नेतृत्व है, वो उस पर निर्णय लेगा, क्योंकि हम तो है नहीं कि उस पर निर्णय ले लेंगे, उस पर केंद्र नेतृत्व का निर्णय रहेगा। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो अपनी बातों को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी में नीतीश कुमार की कोई जगह नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि पहले महागठबंधन जो कहती है कि हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तो आप बता दीजिए कि राहुल गांधी ने निकाला था भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद निकल गए, बिहार में निकल गए, नीतीश कुमार ने निकाल दिया समाधान यात्रा, अब निकाल रहे हैं जीतन राम मांझी जी निकाल रहे हैं गरीब यात्रा। अब बता दीजिए कि ये जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। रही बात लोकसभा की, ये कर रहे हैं 2024 में जो लोकसभा होने वाला है, तो राष्ट्रीय जनता दल जो कह रही है बिहार की जनता निर्णय लेगी, तो 2019 में तो बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया था कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई खाता तक नहीं खुला। चलिए 2024 की बात है, उसमें भी आप देख लीजिए महागठबंधन में रह के कि महागठबंधन की क्या आएगी। वो मुझे जहां तक के अनुमान है कि 40 सीट में 40 की 40 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये जो माहौल बना हुआ है, सरकार बता दे, दरभंगा की तमाम जनता उन तमाम नेताओं के बयान को सुन रही है, बिहार से लेकर के दरभंगा, क्योंकि आपको बता दें दरभंगा ऐसा जगह है जहां से सरकार बनी थी,
क्राइम को उन्होंने बढ़ावा यहाँ जो दिया है, बता दें 5 लूटपाट बढ़े लोकसभा की हैं। सीटें क्या? और 17 सीटें मिला करके यहाँ पर सर, एक स्टेट में मुजफ्फरपुर, इसलिए आप धन्यवाद, का धन्यवाद। तमाम का बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद अंकुर जी, आप सबको शामिल होने के लिए। फिर हम आप लोग को शामिल करेंगे। दरभंगा की तमाम जनता हमारे इस डिबेट को, मिथिलांचल का सबसे बड़ा डिबेट शो आप देख रहे हैं और अपनी राय भी देख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ के तमाम वक्ता भी बिहार के जो पैनलिस्ट हैं उसके स्तर पर अपनी डिबेट कर सके। धन्यवाद राकेश जी, धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद